किराम के लिए जो इतने लंबे अस्वस्थता के बावजूद हॉस्पिटल में लंबे समय तक एडमिट होने के बावजूद उन्हें ये अवसर दिया कि वो अपने घर में अपने परिवार के साथ में वापस आ सके और निरंतर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। प्रभु जी हमने उनसे बातचीत की, उन्हें इस बात को बताया कितना दर्द उनको सहना पड़ता था, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस दर्द को सहने की मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान की और अब वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उनका हृदय धन्यवादी है। हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे अन्य प्रियों के लिए जो सयानी अवस्था में है। मिस्टर मिसेस वीएन के लाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मिस्टर मिसेस विजय सिंह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर मिसेस आई मसीह के लिए और हमारे तमाम उन प्रियों के लिए जो एक लंबी सयानी अवस्था में है और प्रभु जी वे तुझसे प्रेम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए भी जो अपने बीमारी के कारण से समय समय पे नहीं आ पाते हैं, उनके भी साथ हो, उनकी भी सहायता कर, उनकी भी अगुवाई कर। मिस्टर मिसेस बेलदारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बीते दिनों में बीमार थे, तकलीफ में थे, तुमने संभाला, तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है। मिस्टर एस विनय कुमार के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बेड हो गए हैं प्रभु, पर वे जब तक वे स्वस्थ थे अपनी गाड़ी चलाकर खुद तेरे भवन में आते रहे। हम प्रार्थना करते हैं अन्य प्रियों के लिए प्रभु। हमारी वित्तीय प्रार्थना है कि हम जो कलीसिया के संचालक हैं, हम जो अगुए हैं, चाहे वो पंचायत के सदस्य हों, चाहे अभिषेक जन हो, प्रभु जी बड़ी ईमानदारी और लगन से अब तक सेवकाई में लगे हैं, आगे भी हम इस प्रकार से लगे रहें। हमारे मेहमान को भाई विकास को उनके हाथों में सौंप देते हैं। उन्हें दे प्यारे परमेश्वर पिता, उनके कुशल नेतृत्व के द्वारा से ये कलीसिया और भी आगे बढ़ती जाए, और जब वो तेरे वचन को हमारे मध्य में लेके आते हैं प्रभु जी, जिस तरह से वो तैयारी के साथ में आते हैं, उन्हें दे प्यारे परमेश्वर पिता की उसकी तैयारी के द्वारा से और उनकी सेवकाई के द्वारा से ये कलीसिया और भी आगे बढ़ने वाली हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सब बातों के लिए जो तू हमारे मध्य में करता है। तो ये योजना है जो आज के दिन के लिए बनी प्रभु जी, इस स्थान में आकर हम इकट्ठे हों, संगति करें, आराधना करें और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। प्रभु जी हमें से जितनों को भी तूने सकुशल हमारे बीच में यहाँ पर लेके आया, हम सबों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। और हमारी विनती और प्रार्थना है प्रभु जी जो मार्ग में है, जो आने वाले हैं, रास्ते में है, चाहे किसी भी अड़चन में है, परेशानी में है, वो भी सकुशल हमारे बीच में आ सके और हम सब मिलकर तेरी आराधना करें और मिलकर तेरी उपासना करें और आपस की संगति कर सकें। जो भाई और बहन प्रभु जी, जो परिवार हमारे साथ में आज की आराधना में यहाँ पर इस स्थान में पिकनिक में नहीं आ सके प्रभु, जब वो तेरे भवन में इकट्ठे होकर तेरी आराधना तेरी उपासना कर रहे हैं प्रभु, तू उनकी भी सहायता कर, उनकी भी अगुवाई कर, बड़ी आशीष तूने दे। और भाई अनुपम जबकि आराधना में अगुवाई कर रहे हैं, तेरी ओर से पुत्र आत्मा की सामर्थ्य उन्हें मिले ताकि तुझ में सक्षम होकर प्रभु जी वहां पर आज की आराधना में अगुवाई कर सके और उसको लीड कर सके। और जो नहीं आ पा रहे प्रभु जी, चाहे वो अपनी यात्रा में है, चाहे अपनी नौकरी में है, चाहे अन्य बातों में, तू उनके भी साथ हो, उनकी भी सहायता कर, उनकी भी अगुवाई कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जबकि हम इकट्ठे हुए हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं, हमारे बीच में तेरी उपस्थिति को एहसास हम करने पाए इस स्थान में प्रभु जी। जब हम आनंद मनाते हैं प्रभु जी, हम सदैव तुझे स्मरण रखें और तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। हमसे किसी प्रकार की ऐसी भूल चूक या कोई ऐसी बातें ना हो प्रभु जी जो तुझे प्रसन्न करने वाली हो, परंतु सब बातों में केवल तुझे महिमा मिले और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। यही हमारी विनती और प्रार्थना है। आज की शीर्ष आराधना में तेरी अगुवाई और आशीष को चाहते हैं, और जो वचन तेरे दास को द्वारा हम तक पहुंचाया जाता है उस पर तेरी आशीष हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हो, हम सुने ग्रहण करें और आज की आशीष को प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो हमारे लिए भोजन तैयार करने वाली जो टीम है उनके भी साथ हो, उन्हें दे प्रभु जी जब लगन के साथ में, ईमानदारी के साथ में बड़े मेहनत वे कर रहे हैं, उन्हें दे पिता की एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन उनके द्वारा तैयार किया जा सके और हम सभी उसका आनंद उठाने वाले हो सके। सब बातों में तुझे ही महिमा मिले। शेष आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जवानों को बोलो शांत इधर बैठे, तो कुर्सी नहीं, पीछे खड़े हो जाएं, ऐसे खड़े आपस में बातचीत ना करें। जिससे आप लोग बैठ सकते हैं बैठ जाइएगा।
इधर भी आ सकते हैं, यहाँ भी एक दो कुर्सी ले लीजिए। यहाँ सामने भी जगह खाली है, यहाँ भी आके बैठिए। इधर भी एक चेयर है, ये भी ले लीजिए। बेटा इधर आके कुर्सी ले लो इधर से। आइए हम सब अपना ध्यान परमेश्वर के जीवते वचन की ओर लगाएंगे और हम सब निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय पद 31 और 32। और मैंने निवेदन किया है भाई पैट्रिक जोसेफ से कि वे इसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे, उसके पश्चात वे प्रार्थना में भी हमारी अगुवाई करेंगे। लूका 22, 31, 32। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 31 और 32। चलो आइए प्रियो, हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं। प्रेज एंड वर्शिप में हम सब सहभागी होंगे। सेलेक्ट किए हैं, ये सब आपको आता है और सबको मैक्सिमम कंटस्ट है। तो पहले हम 615 नंबर का गाएंगे, फिर 613 के बाद 664, 618 और उसके बाद 624 में हम खत्म कर देंगे। आइए गीत को गाने उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। धन्यवाद के साथ से हम इस स्तुति आराधना को शुरू करेंगे। हाँ ले। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंद किया। आनंद किया मुझे आनंद किया, आनंद किया मुझे आनंद किया। मैं खुश हुआ के आनंद किया। आनंद किया मुझे आनंद किया, आनंद किया मुझे आनंद किया। मैं खुश हुआ के आनंद किया। वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा। यीशु ने मुझे बचाया, कोई सोचे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के निहारा, वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा। यीशु ने मुझे बताया, ये या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के निहारा, वो जीवित सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित सदा। वो जीवित सदा मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के
ना कुबल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना कुबल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। प्रार्थना के रूप में हम गा लेंगे गीत का नंबर 614। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा में तुझ सा कोई तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी हम सब मिलकर के प्रभु जी आज के इस दिन में आपको विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता की एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें पूरे पिछले सप्ताह संभाला, नए सप्ताह में प्रवेश कराया और आज हम फिर से सप्ताह के पहले दिन में आपकी स्तुति महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए। प्रभु जो वचन पढ़ा गया प्रभु पिता उसको प्रभु जब हम थोड़ी देर उस पर मनन करते हैं, हमारी अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें कि जब हम उसको सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं तो प्रभु जी यहाँ से जाने के बाद जो वचन सीखा गया है, समझा गया है, उसको अपने जीवन में हम सब लागू करने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को, पढ़े गए वचन को, उपस्थित प्रत्येक लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और विनती प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, सुनने ग्रहण करें, आमीन। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। यदि कोई चेयर्स खाली हैं तो पीछे लोग खड़े हैं, हम लोग उनको बुला सकते हैं चेयर्स में बैठने के लिए, या पीछे आप ले सकते हैं। यदि कुछ चेयर्स आपके बीच में खाली हैं तो कृपया करके आप लोग उस चेयर को पीछे पहुंचा दें ताकि कुछ लोग खड़े हैं पीछे, वो लोग जो है वो बैठ पाएंगे। सुविधा होगी जी। थोड़ी देर के लिए हम लोग सब शांत रहेंगे और हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बातों को जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुन लिया है, उसको हम लोग जो है वो आज के इस दिन में यहाँ पर देख लेंगे।
आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आप लोग सब खुश हैं आज? जी हाँ। क्या बात है, आज इतना खुशी लग रहा है, सब एकदम खुश खुश लग रहे हैं। स्विमिंग पूल में जाएंगे ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आप सब मेरोनेट चर्च भिलाई के लोगों का स्वागत है द विलेज रिजॉर्ट में। हम सब एक विलेज रिजॉर्ट में, एक इसका नाम है, जो वहां पर हम आए हैं। और काफी समय से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग एक अच्छी जगह पर जाएं जहां पर हम सब मिल करके खुले वातावरण में जो है परमेश्वर की आराधना पिकनिक के रूप में करने पाए। लोगों ने हमारी सुनी और आज का दिन ठहराया था हमने, आप सब यहाँ आ सके। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और जब हम परमेश्वर के इस वचन को जब हम यहाँ पर सामूहिक रूप से सीखने जा रहे हैं, तो हम सबको एक बात अवश्य ही याद रखनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। हमारा परमेश्वर कभी, वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। और आप इस बात को याद रखिए कि हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, यही सत्य हमको बदलता है। आप समझ रहे हैं? हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, यही सत्य हमको बदल देता है। भले वो हमको 100 बार बुलाए पर हम नहीं जाएंगे उसके पास, पर जब भी हम उसको एक बार बुलाते हैं वो दौड़ा चला आता है हमारे पास। हमारा प्रभु कभी नहीं बदलता, चाहे हम कितनी गलतियां करें, हम बार बार गिरे उठे समझे, प्रभु कभी भी बदलता नहीं। प्रभु कभी भी हमको छोड़ता नहीं। और हमारे जीवन में देखिए उल्टा हो जाता है। छोटी सी मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, हम लोग बदल जाते हैं। पर प्रभु कभी नहीं बदलता, कभी नाराज नहीं होता। अपने बच्चों को वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, परंतु सब कोई क्या करें, आनंद जीवन। कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हमारा है। और मैं इस बात को जानता हूं कि जो इस सत्य को समझ गया ना कि हमारा प्रभु कभी नहीं बदलता, यही सत्य हमको बदल देता है कि यार देखो, मेरा प्रभु मेरे लिए कभी नहीं बदलता। उसने मुझको 100 बार बुलाया, मैं नहीं गया। मैं अपने जीवन में अपने कामों में बिजी रहा। प्रभु आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मैं नहीं सुना उसकी, ये काम मत कर, मैंने फिर भी किया। उसने 100 बार मना किया, पर जब मुझको आवश्यकता पड़ी, मैंने एक बार बुलाया, समर्पण किया, माफी मांगी, वो दौड़ता हुआ जो है वो मेरे पास आ गया। तो हम सबको ये बात याद रखनी प्रियो कि जो जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। और यदि इस सत्य को आप आज जानते हैं तो याद रखिए कि ये सत्य को जानने के बाद भी यदि आपका जीवन नहीं बदल रहा है तो बड़ा दिक्कत है। क्योंकि यही एक सत्य है जिसको सोच करके हमको ये समझना चाहिए कि प्रभु मेरा कभी नहीं बदलता जी, मैं बदल जाता हूं उसकी। क्योंकि वो तो मेरे एक बुलाने पर आता है, वो मुझको 100 बार बुलाता है, मैं नहीं किया। अब मैं भी उसकी वैसी सुनूंगा जैसा वो मेरी सुधि लेता है, जैसे वो मेरी समस्याओं को, मेरी प्रार्थना को सुनता है, मेरे कार्यों को करता है, मेरे घर को आशीष देता है, मुझको संभालता है। मैं भी परमेश्वर की हर एक जिम्मेदारी जो उसने मुझको दी है मैं भी करूंगा। ये वाला विश्वास हम सबों के जीवन में होना चाहिए। जो पढ़ा गया वचन है, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय पद 31 और 32। यहाँ पर जो है आप जब इसको देखेंगे 22वां अध्याय को, जो मैंने आपको 31 और 32 पढ़ाया है, उसके पहले जो है ना 22वें अध्याय में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर उसके पहले जो बैकग्राउंड देखेंगे, एक प्रभु भोज का समय चल रहा है। प्रभु भोज पहले का जो अध्याय है उसमें प्रभु भोज चल रहा है। वो सब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ लॉर्ड सफर में जो आखिरी उनके साथ जो बैठक थी उसमें बैठे हुए हैं, जहां पर वो, और हम सब जानते हैं कि प्रभु भोज में शामिल होना एकता का प्रतीक है, यूनिटी का प्रतीक है कि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह की देह में शामिल होते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ देह में सहभागी होते हैं, हम उसकी देह कहलाते हैं। तो ये सारी चीजों को जो है हम लोग जानते हैं। मतलब एक प्रकार से प्रभु भोज लॉर्ड सफर में आना यूनिटी को दिखाता है, एकता को दिखाता है। जितने मसीह लोग हैं वो साथ में मिल करके, और प्रभु ने कहा कि मेरे स्मरण में आप लोग को यही करना है। तो प्रभु भी चाहता है कि हम लोग इस प्रकार से एक साथ मिलजुल करके रहें, एक साथ रोटी तोड़े, एक साथ उसमें सहभागी रहें, हर एक प्रकार का लोग वहां पर शामिल हों। तो यहाँ पर इस प्रकार की, इसके पहले जो हमने वचन पढ़ा उसके पहले गया। तो फिर उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो इस प्रभु भोज में जो उद्देश्य प्रभु भोज का या लॉर्ड सफर का होता है कि सभी लोग एक हों, सभी लोग एक साथ बैठे, सभी लोग आपस में एक दूसरे को एक साथ मान के, समान मान के चले, समान अधिकार में लेकर के चले, ये सारी चीजों को हम लोग प्रभु भोज में ज्यादा महत्व देते हैं। परंतु जब ये लोग लॉर्ड सफर में बैठे थे तो इनके बीच में एक बात मालूम चल गई थी कि अब तो प्रभु यीशु मसीह जाने वाले हैं। अब हम में से बड़ा
कौन होगा। अब इसके आगे जब आप देखेंगे ना, उसी में जब आप पद 24 में देखेंगे, 22 का 24 में, महान कौन, ईश्वर वाद विवाद। इनके बीच में मतलब जो उद्देश्य से वो लोग वहां बैठे थे, वो उद्देश्य तो पूरा नहीं कर पा रहे थे, परंतु वो उद्देश्य बदल करके उस टेबल में प्रभु यीशु मसीह के साथ एकता के स्वरूप में बैठ करके सभी लोग एक साथ बैठ करके ये सोच रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है। इस पर वाद विवाद चालू हो गया। अब इनको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, पर प्रभु को मालूम चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, आप मान के चलिए जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, प्रभु को मालूम चल जाता है। कितना भी हम लोग धीरे से बात करें, क्या हम लोग सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या किस बात पे हमारा वाद विवाद चल रहा है, कौन सी बातें हमारे जीवन में है जो हमको परेशान करे, निराश करे, प्रभु को मालूम चल जाता है। और देखिए, जब प्रभु को मालूम चलता है तो हम लोग वहीं से जो है आगे जो हमने पढ़ा है कि शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। अब यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है वो वचन हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। बात चल रही है प्रभु भोज की, एकता की, यूनिटी की, प्रेम की, एक दूसरे को सबको एक समान समझने की। विवाद हो गया, बड़ा कौन है। प्रभु बोलता है, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। अब यहाँ पर जो है इस प्रकार से शमौन को प्रभु जो है वो बोलता है, और जो बोलता है वो बोलता है शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। अब देखिए, शैतान ने इन लोगों को जो वहां पर प्रभु के साथ जो उपस्थित उनको मांग लिया है, और मांग लिया है मतलब गेहूं के नहीं फटकने, मतलब प्रभु ने उनको दे भी दिया है। तो अब गेहूं की नहीं फटकने का मतलब क्या होता है समझते हैं आप लोग। गेहूं जब होता है ना, तो हमारे पास जो गेहूं होता है वो फटकने के बाद हमको मिलता है, उसमें छिलका नहीं होता। तो गेहूं को बोलना चाहिए, छिलका निकालने के लिए उसको फटकना पड़ता है। उसको फटकने को प्रोसेस होता है, उठा के उसको ऐसे फटकते हैं, बहुत हवा में उड़ाते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें प्रोसेस रहती है। और आपको मालूम, एक प्रोसेस ऐसा होता है कि गेहूं जो है ना वो क्यों नहीं उड़ता मालूम। एक बड़ा सा पंखा रहता है जहां पे वो लोग उसको छिलका को कैसे करेंगे। वो तो छिलका और गेहूं एक साथ पड़ा हुआ है, जैसे भी रगड़ वगड़ के निकाल दिए, पर छिलका और गेहूं एक साथ पड़ा हुआ है। अब उसको हाथ से बीनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो गेहूं के नहीं फटक रहा है, उठा के फटक रहा है, समझे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि एक बड़ा पंखा रहता है, उसके सामने उस गेहूं के बर्तन को, या जिसमें वो रहता है गेहूं और वो भूसी, उसका दोनों को एक साथ रखते हैं, और पंखा जब चलता है ना तो गेहूं रह जाता है, और वो जो उसका जो छिलका है वो उड़ जाता है। मालूम क्यों गेहूं बचता है? क्योंकि गेहूं में वजन है और छिलका हल्का है। तो शैतान ने मांग लिया है कि गेहूं के नहीं फटके। तो याद रखिएगा, हम सबको गेहूं बने रहना है। यदि भूसी बने रहेंगे, गेहूं के साथ चिपका तो भूसी भी रहता है, पर यदि भूसी बन गए तो उड़ जाएंगे। पर गेहूं बन के रहेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे, तो चाहे कितनी भी मुसीबत परेशानी क्यों ना आए, फटके जाने पर हमेशा हम लोग, हमारे अंदर यदि वजन रहेगा, विश्वास की बातें रहेंगी, तो कभी भी हम लोग हवा में ऐसी कोई भी आके हमको उड़ा नहीं देगा। ठीक है। और उसके बाद जो एक चीज और यहाँ पर हमको सीखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शमौन, हे शमौन करके बोलते हैं। शमौन, हे शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के नहीं फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती करी है। प्रभु यीशु मसीह देखिए, शमौन शमौन, शैतान ने तुम लोगों को, प्लूरल, मांग लिया है कि फटकेगा गेहूं की नहीं, परंतु मैंने तुम लोगों के लिए नहीं, किसके लिए प्रार्थना की है? तेरे लिए, सिंगुलर। जब शैतान ने सब लोगों को मांग लिया है तो प्रभु यहां पर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है। अभी शमौन के बारे में आप जानते होंगे तो आप मालूम चलेगा शमौन कौन था जी। मुझे शमौन पतरस जो बोलते हैं ना, जिसके ऊपर प्रभु ने अपनी कलीसिया ठहराई थी। तो कहने का मतलब ये है, प्रभु अपने लोगों को जब देखता है कि शैतान की बातें इनके बीच में आ गई है, तो प्रभु अपने अगुओं के लिए जो आपके बीच में ठहराया है, आपके परिवार के मुखिया वो हो सकते हैं, परिवार के बुजुर्ग हो सकते हैं, आपकी कलीसिया के अभिषिक्त जन हो सकते हैं, उनके लिए वो प्रार्थना करता है कि जो भी बातें इनके बीच में चल रही है वो किसी भी हाल में पूरी ना होने पाए। शैतान की योजनाओं को विफल करना हर एक परिवार के अगुए की, मसीही अगुए की, अभिषिक्त जनों की जिम्मेदारी होती है। प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। मांगा तो लोगों का है, परंतु प्रार्थना तेरे लिए करता, क्योंकि तेरे द्वारा ही ये लोग जो है वो संभल पाएंगे। और इसमें जो एक अच्छी बात, जो 2 ही पद में मुझको बहुत अच्छी बात मिली, वो ये है कि शमौन, हे शमौन, जब वो बात करता है प्रभु यीशु मसीह, तो शमौन शमौन कह करके संबोधित करता है। और यहां पर भी यदि आप इसको पढ़ेंगे तो एक गड़बड़ है।
प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को शमौन शमौन नाम से बुलाता है। यहां पर गड़बड़ है। क्या क्या है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है यहां पर? जब आप शमौन को आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 और 20 में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। शमौन शमौन, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसका नामकरण दूसरा कर दिया था। अब से तू शमौन नहीं, मैं तुझसे कहता हूं कि तू क्या है? पतरस है। तो जिसका प्रभु ने नाम बदल दिया उसको दोबारा जब वो बुला रहे हैं तो शमौन नाम से क्यों बुला रहे हैं? पतरस पतरस कर क्यों नहीं बोल रहे? शमौन, हे शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया। और यहां बोलते हैं आज से तू शमौन नहीं पतरस कहना है। क्या प्रभु भूल गए थे क्या? कैसा लगता होगा आप लोग? क्या बात होगी? क्या कैसे ये हो सकता है? प्रभु मुझको नहीं पसंद तेरा ये नाम, तूने जो काम किया मैं तेरा नाम बदलता हूं, क्योंकि तूने अपने काम के द्वारा अपने वचन के द्वारा ये प्रकट किया है कि तू, और उसके बाद लिखा भी है कि मैं अपनी कलीसिया, पेट्रोस उसका मतलब पत्थर जो होता है ना, अपनी कलीसिया से बनाऊं, इसलिए उसका नामकरण किया था। और प्रभु खुद भूल गए जी नाम दे करके। आपको मालूम यहां पर प्रभु ने उसको पुराने नाम से क्यों बुलाया? जब जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं प्रियो, यहां पर प्रभु ने दो प्रकार के व्यक्तित्व को, एक व्यक्ति से संबंधित दो प्रकार के जीवन को दिखाने का प्रयास किया है। शमौन वो व्यक्ति था जिसको हम ऐसा समझें जो प्रभु में आने से पहले था। पतरस वो व्यक्ति था जो प्रभु में आने के बाद वो बना था। आज हमारा नाम नहीं बदला, चलो ठीक है, पर हमारे काम तो बदल गए। परंतु यदि हम जब तक जीवित हैं, हमारा वो जीवन जब हम प्रभु में आने से पहले थे वो मरा नहीं है, वो हमारे साथी है, बस कहीं पर दबा हुआ है। बोलते हैं ना वो सरेंडर बोलते हैं या सबमिसिव बोलते हैं। मरा तो नहीं है वो जीवन ना, हमारा पुराना जीवन मरा नहीं है। यदि किसी को बहुत क्रोध आता था मसीह आने के बाद वो शांति, परंतु उसके अंदर वो जीवन कहीं ना कहीं दबा हुआ है। किसी के पास किसी चीज का लालच था, वो दब गया, प्रभु आने के बाद वो संभल गया, सब चीज ठीक हो गया। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं शैतान ऐसा मौका ढूंढता है कि उसको वो उस पुरानी जीवन को, उस कमजोरी को पकड़ करके वो बाहर निकाले। शमौन शमौन, पतरस तो ठीक है, पतरस तो जानता है मैं कौन हूं। पतरस के ऊपर तो मैं कलीसिया, वो तो हर दिन प्रार्थना करता है। पतरस तो वो है जो हर दिन प्रार्थना में शामिल होता है। पतरस तो वो है जो हर दिन संडे जाकर के प्रभु की आराधना करता है, अच्छे गीतों उगाता है, प्रार्थना करता है। परंतु इस वक्त मैं पतरस से नहीं, मैं किससे बात कर रहा हूं? शमौन से। जब तू पतरस बन चुका है, प्रभु माने के बाद जब तेरा जीवन बदल चुका है, तो तू शमौन जैसी हरकत, आप समझ रहे हैं? शमौन शमौन, मैं इस समय पतरस से नहीं, तेरे उस पुराने जीवन से बात कर रहा हूं जो कि बाहर निकलता होगा। हम में से बड़ा कौन है? वाद विवाद कर रहे हो जी। मैंने तेरा नाम पतरस रखा था, तू शमौन वाली गलती फिर दोहरा रहा है। शमौन 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 से बात करने का मतलब है पुराने व्यक्तित्व से बात करना। प्रभु कई बार हमारे नए जीवन से बहुत खुश है। प्रभु चलो ठीक है, हम अच्छा प्रार्थना करते हैं, दुआ कर लेते हैं, कलीसिया जाते हैं, संगति में खुश है। प्रभु बढ़िया, चलो ठीक है, कम से कम बेसिक जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हैं मसीह लोग। पर कभी कभी संडे को तो सब ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कभी ना कभी कहीं शमौन तो बाहर नहीं आ जा रहा भाई। कहीं मार्केट में जाने से, कहीं काम करने से शमौन शमौन। प्रभु हमारे पुराने व्यक्तित्व से बात करता है। और हम सबको स्मरण रखना है प्रियो कि हमारा नया जीवन प्रभु में बन तो जरूर गया है, परंतु पुराना जीवन अभी भी मरा नहीं है। वो तो मेरे साथी है ना, मैंने उन चीजों को करना छोड़ दिया है बस। परंतु कभी ना कभी ऐसा मत हो कि कोई बात ऐसी हो जाए कि हमारा पुराना जीवन नए जीवन पे भारी पड़ जाए और प्रभु हमारे पुराने जीवन से बात करना चाहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा जीवन तो बदल गया है ना। फिर उसके बाद लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए विनती करी है। और देखिए दूसरी बात जो हम सीखते हैं, प्रभु की प्रार्थना क्या है हमारे लिए। ठीक है, प्रभु ने हमारे पुराने व्यक्तित्व से बात किया, फिर प्रभु की प्रार्थना क्या है हमारे लिए। प्रभु बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए विनती करी कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। ये वचन में लिखा है। अब आप जैसे कोई पूछता है कि प्रभु हमारे लिए क्या प्रार्थना करता होगा, हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पर प्रभु हमारे लिए क्या विनती करता होगा? वो यही विनती करता है कि जितने लोग मेरे पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास जाता ना रहे। क्योंकि जब जब उनका विश्वास जाता है वो शैतान के करीब चले जाते हैं। प्रभु ये नहीं दुआ करता आपके लिए कि जो आपने दुआ करी वो पूरी हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल रहा है, ये सब मिले, वो सब दुआ नहीं करता प्रभु आपके लिए। वो बोलता है ये सब तो सांसारिक बात है, तुझको मिलनी है।
तू मुझसे ये प्रार्थना कर रहे है, पर मैं तेरे लिए ये प्रार्थना करता हूं कि कठिन समय जब आए तो तेरा विश्वास जाता। अरे प्रभु की प्रार्थना को महत्व दीजिए प्रियो अपने जीवन, कम से कम प्रभु की प्रार्थना को तो महत्व अपने जीवन में दीजिए। कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, आपका विश्वास कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु ये प्रार्थना करता है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। और देखिए एक बहुत अच्छी बात, जो इसमें आखिरी बात बता के हम इसको खत्म करेंगे, और यहाँ पर जो हमको लिखा हुआ है तेरा विश्वास जाता ना रहे, उसके बाद ना वो कॉमा है, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तीसरी और अंतिम बात, और जब तू फिरे। अब यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि यदि तू फिरे, यदि मतलब पता नहीं होगा कि शैतान ने मांग लिया है, मैंने तेरे लिए दुआ करी है, इसलिए दुआ नहीं करी है कि तेरा परीक्षा आसान हो, तुझको ज्यादा तकलीफ मत मिले। अय्यूब का आप देखो क्या क्या नहीं कर दिया, वो भी तो परमिशन लेके आया था, अब इसकी बारी थी, मांग लिया है। वो तो बहुत ही हालत खराब करने वाला व्यक्ति है, पर मैं तेरे लिए ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि तुझको कम दर्द हो, तुझको अच्छी नींद आ जाए, तू तेरे पास खाने पीने के लिए कुछ रहे, तकलीफ में तुझको आराम दूं मैं, ये सब दुआ नहीं कर रहा। इस तकलीफ में जब शैतान ने तुमको मांग लिया है तो तेरा विश्वास जाता ना रहे। और प्रभु का विश्वास देखिए आपके ऊपर, जिस व्यक्ति के लिए प्रभु ने प्रार्थना करी है कि उसका विश्वास जाता ना रहे, वो प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि यदि तू फिरे, यदि मतलब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर और जब तू फिरे मतलब कंफर्म है कि एक दिन ऐसा आएगा, शैतान मांगा जरूर है, भटकेगा जरूर, तकलीफ जरूर होगी, परेशानी जरूर होगी, मैंने प्रार्थना की है, तेरा विश्वास बना रहेगा और तू पक्का फिरेगा एक दिन। और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर कर। कहां है जी हमारे लोग जो एक दूसरे को स्थिर करने वाले? क्या प्रभु की प्रार्थनाओं को हम अपने जीवन में, प्रभु की प्रार्थनाओं को अपने जीवन में महत्व दीजिए, तब तो प्रभु हमारी ये छोटी मोटी जरूरत है, ये जो भी हमको चाहिए ना, मैं बार बार आपको समझाता हूं, 10% प्रतिफल है इस पृथ्वी पर मसीह लोगों का, 90% प्रतिफल तो आपका स्वर्ग में है जी। ये 10% के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। प्रभु की प्रार्थनाओं को अपने जीवन में महत्व दीजिए। प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करता है कि इस बेटे का विश्वास कभी जाता ना रहे, उस भाई का, उस बहन का विश्वास कभी जाता ना रहे, कभी भी कम ना हो। और एक दिन वो फिरेगा, और फिरने के बाद क्या करेगा? बाकी लोगों को, जिसको शैतान ने मांग लिया था, दुआ तो मैंने तेरे लिए करी है, परंतु तेरे द्वारा तू सब लोगों को क्या करेगा? फिराएगा। आज हमारी सेवकाई भी कहीं ना कहीं प्रभु चाहता है कि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन में अपने उस प्रभु के काम को करें, और बहुत से लोगों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने सहकर्मियों को, अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को क्या करें? फिराएं। प्रभु ये सेवकाई हमको आज देनी चाहते है ना। हमेशा ये याद रखें प्रियो, जो बात मैंने पहले बोली थी, प्रभु कभी नहीं बदलता, यही सत्य हमको बदलता है। बताइए लोगों को कि हमारा प्रभु कभी बदलने वाला नहीं, खुद भी समझिए इस बात। यही सत्य है जो हमको मसीह में मजबूत करता है। हमेशा जो वचन आज हमने सीखा है, शमौन शमौन, पुराना व्यक्तित्व से प्रभु बात कर रहे हैं, प्रार्थना प्रभु कर रहे हैं, तेरा विश्वास जाता ना रहे। तीसरी और अंतिम बात जो हमने सीखी कि प्रभु का आप पर विश्वास 100% है, आप भी अपना विश्वास उसके साथ 100% दिखाइए। कभी भी प्रभु को निराश और उदास मत करिए। वो बोल रहा है कि जब तू फिरे नहीं, और जब तू फिरे, यदि फिरे नहीं, और जब तू फिरेगा तो अपने भाइयों को स्थिर करना, ये सेवा मैंने तुझको दी। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें। थैंक यू। आइए दुआ करें। जीवित समर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, इस सुंदर शिक्षा के लिए पिता जो आपने हमारे बीच में रखा प्रभु, अपने दास के द्वारा प्रभु, इस शिक्षा पर आपकी आशीष का हाथ होने पाए कि हम प्रभु जी आपके प्रति विश्वास के बने रहते हुए प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए प्रियो, हम सब भेंट देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम सब निकालेंगे गीत का नंबर 502, और इस समय हम अपनी भेंटें देंगे। ये 2 बॉल है, मैं जवानों से विनती करूंगा, 2 जवान सामने आ जाएंगे, एक इधर से, एक रो आप दोनों पकड़ लीजिएगा। उपकार की भेंटें अपनी, इस गीत को हम गालेंगे, और उसके भेंट के अर्पण की प्रार्थना के लिए मैं निवेदन करूंगा टिकल भाई सतीश महतो से कि आप भेंट अर्पण की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम निकालेंगे गीत का नंबर 502।
उपकार की भेंटें अपनी उपकार बैठे आप लोग भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, इसका उसको देना है, इसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, 10वां ही लौटाना है, 10वां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, स्पेशल भेंट अगर आप लाए तो कृपया करके सामने ले आइए। अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। कृष्ण प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, कृष्ण प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, कब आशीष पाना है, कब आशीष पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। इसके बाद चर्च की आइए एक काम करते हैं, प्यारे परमेश्वर, आप लोग सोच रहे हो, मैं बुलाऊंगा आपको। नहीं इस फ्री हो जाइए, फिर अनाउंसमेंट होगा तो आ जाइएगा, फिर गेम्स पास हाँ टहलने दो आधा घंटे आपने अठन्नी बयान को बहने दिया, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित हो गया और हम पिता पूरे मन से और पूरी आत्मा से आपकी यहाँ पर आराधना कर सके। आज के वचन के लिए, आज के संदेश के लिए भी धन्यवाद देते प्रभु। एक बहुत ही गूढ़ बात हमारे सामने रखी गई है और सचमुच में प्रभु आपने भविष्य वक्ता मलाकी के द्वारा ये कहा था कि मैं याकूब का परमेश्वर। और आज के संदेश में हमारे पास में इसी बात को जो है कि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, हम भले कई बार बदल जाते। और प्यारे पिता, जिस तरह से हमें अच्छे दान को देने के लिए प्रेरित किया गया, आज यह छोटा सा दान आपको अर्पित करते हैं, विनती करते हैं प्रभु से स्वीकार करें और इसे ऐसे कामों में खर्च करने की प्रेरणा जो हमारे लिए रास्ता खोले। प्रभु हमारी अगुवाई करें, यह धन आपकी महिमा के लिए खर्च किया जा सके, आपके सुसमाचार के प्रचार के लिए खर्च किया जा सके। उसी तरह से जिस जिन्होंने विशेषता आज दिए है, प्यारे प्रभु आप जानते हैं किस अभिप्राय से इसे दिया गया है और किस खुशी को प्रकट करने के लिए आपके सामने इसे रखा गया है। प्यारे पिता, इन्हें भी जिन्होंने भी दिया है प्रभु आशीष कीजिए और प्रभु हमें दीजिए, इनकी कमाई पर आपकी आशीष हाथ बना रहे और ये दिल खोलकर जब भी अवसर मिले आपके लोग इनके पास आए, जरूरतमंद लोग इनके पास आए, ये उन्हें पहचाने प्रभु और उनकी सहायता करें।
एक एक व्यक्ति को जिन्होंने आज दान दिया है या भेंट अर्पित की है, प्रभु आपके सामने लाते हैं और प्रभु विनती करते हैं जो यहाँ पर है और जो कहीं भी है, प्रभु सभी पर आपकी कृपा की दृष्टि बनी है और प्रभु आपकी आशीष अपने जीवन में पाते रहे, किसी बात की, किसी भली चीज की उनको कमी न हो। एक बार सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि उनकी दया और अनुग्रह से हम सब यहाँ आज उपस्थित हैं और एक अच्छी मीठी संगति हम प्राप्त कर सके। सुबह सुबह बहुत ठंडी बयार चल रही थी और ये पानी भी ठंडा था, परंतु अभी तो लगता है कि पानी अब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया होगा। और हम सब जब यहाँ उपस्थित हैं प्रियो, अभी थोड़ी देर में आराधना समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम सब आपस में मिले। जिनको पानी में स्विमिंग करना है, पानी में खेलना है, आप इजली आप यूज कर सकते हैं इसे। और वो एरिया है आप वहाँ खेल सकते हैं। बैट बॉल अगर आप लाए हैं, रैकेट या शटल कॉक आप लाए हैं तो उसको आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं अपने पासवान साहब से निवेदन करता हूँ कि कलीसिया की नाम सूचनाओं को वो देंगे और उसके पश्चात हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और अंतिम प्रार्थना और आशीष के लिए मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड सर से कि आप कृपया करके अंतिम प्रार्थना करेंगे और उन्हीं की आशीष से आज की सभा को समाप्त करेंगे। कलीसिया की जो सूचना है उसको हम सुन लेंगे। वैसे तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ आज के लिए कि आप सब हम लोग हमसे पहले आ गए आज, और सब लोग यहाँ बड़ा अच्छा लगा भाई। पिकनिक के नाम से सब एकदम टाइम का पालन हो रहा है। और उसके बाद 10:30 बजे जब हम आराधना चालू किए तो पूरी उपस्थिति 80% थी। हालांकि कुछ लोग थोड़ा लेट हुए, इधर भी होगा कुछ कारण उनका, वो बात अलग है, परंतु 80-90% लोग आ गए थे। अभी पहला सूचना हमारा आराधना का समय आने वाले सप्ताह इधर नहीं, मेनोनाइट चर्च भिलाई में है, जिसका समय 9:30 बजे है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी बढ़िया वहां भी मिले तो अच्छा हो जाएगा। 9:30 बजे है ना। आज यहाँ पर हम लोग इसलिए ना देर मत होगा कि नाश्ता और सब रखे थे, 2 बार बना नाश्ता, इसलिए भी देर नहीं बची थे। तो हम लोग प्रयास करें आने वाले सप्ताह भी। आज तो हम लोगों ने जो दिन ठहराया था, आप सबका सहयोग रहा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी आप लोगों ने जो समय बताया गया था उसका पालन किया, आप सबको धन्यवाद। और आने वाले संडे हमारे स्थानीय आराधना भवन मेनोनाइट चर्च भिलाई में सुबह 9:30 बजे आराधना प्रारंभ होगी। और आज भी हमारा मेनोनाइट चर्च भिलाई में सुबह 9:30 बजे वहां भी आराधना हुई है। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए किसी भी कारण से, वो वहां जाकर के आराधना में अवश्य ही शामिल हुए होंगे। संडे स्कूल का समय जो है वो हमारे आराधना का समय का जैसा होता है उसी प्रकार से रहेगा। पिछले सप्ताह जो भेंट हमने प्रभु को दिए वो इस प्रकार से है। सामान्य भेंट 10,343, विशेष भेंट 3,200, दशमांश भेंट 2,300, इस प्रकार से कुल 15,843 पिछले सप्ताह जो हमने प्रभु को दिया। प्रभु हर एक देने वालों को आशीषित करे और आपकी कमाई पर अपनी आशीष बना करके रखे। इस सप्ताह घरेलू प्रार्थना मीटिंग इस प्रकार से होगी, कृपया सुन लेंगे। दिनांक 31/1/2023 दिन मंगलवार को श्री विलियम शाह जी के निवास स्थान मरोदा सेक्टर में संध्या 7 बजे से होगी, जिसमें संचालन श्री नीलेश बख्श जी का और संदेश सेवक विपुल विक्टर जी का होगा। दूसरी जो इस सप्ताह की प्रार्थना मीटिंग है वो दिनांक 3/2/2023 दिन शुक्रवार को श्री एस विनय कुमार जी के निवास स्थान हुड़को में संध्या 7 बजे से होगी, जिसमें संचालन श्री नवीन टोपो जी का और संदेश रेवरेंड पी के दास जी का होगा। तो कृपया इन प्रार्थना मीटिंग में जो भी आप आसपास रहते हैं अवश्य ही शामिल होने का प्रयास करें। विवाह की एक पुकार है जिसको हमारी कलीसिया में भी किया गया, परंतु कलीसिया के अधिकांश लोग यहाँ हैं तो ये पहली पुकार है, इसलिए मैं यहाँ पर भी आपके सामने इसको करना चाहूंगा। सूचित किया जाता है कि स्थानीय कलीसिया मेनोनाइट चर्च भिलाई के सदस्य श्री आकाश मसीह पिता स्वर्गीय श्री एल के मसीह का विवाह एजी चर्च कोरबा की सदस्य कुमारी मोनिका इमानुएल पिता श्री सुरेश इमानुएल के साथ दिनांक 14 फरवरी 2023 की संध्या 4:30 बजे असेंबली ऑफ गॉड चर्च कोरबा में होना तय हुआ है,
यदि किसी को ऐसा कोई कारण ज्ञात हो जिससे विवाह ना हो सके तो उक्त तिथि से पहले दस्तावेजी प्रमाणों के साथ वह कारण पेश करें, अन्यथा सदा के लिए शांत रहें। यह इस विवाह की पहली पुकार होगी 29/1/2023। इसके बाद जो आप ये स्थान देख रहे हैं, हमारा अभी आराधना तो समाप्त हो गई, परंतु भोजन आपको 1:30 से 2 के बीच में मिलेगा। इसके बाद आप लोगों का मेन पिकनिक अब चालू होता है यहाँ से। और जैसा कि शुरू में सूचना दी गई थी कि वहां पर जो दिख रहे हैं आपको, वो भी आपका मेल और फीमेल दोनों वहां पर हैं। कैबिनेट्स भी बने हुए हैं। आप यदि कुछ चेंज वगैरह करना चाहते हैं पूल में जाने से पहले कुछ ड्रेस वगैरह, तो वहां आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास मेरे पीछे यहाँ पर 2 रूम हम लोगों को मिले हैं, 2 ही रूम यहाँ पर हैं। एक रूम जो है वो मेल लोगों का है और एक रूम जो है फीमेल्स को दिया गया। पुरुषों के लिए एक रूम है जो कि इस तरफ से आप जाएंगे तो वो रूम है, और महिलाओं के लिए जस्ट ये पीछे जहाँ का ये विंडो दिख रहा है, यहाँ पर आपको वहां गेट में दिख जाएगा रूम्स फॉर वुमेन ऐसे लिखा हुआ है। आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए वो रूम है। वहां पर भी आप अपने सामान को, या वहां पर भी आप जा करके जो भी आवश्यकता आपकी है वहां पर आप जा करके अपनी उसको यूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। और वैसे ही पुरुष लोगों के लिए भी इस तरफ जो है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं गोल घूम करके, और वहां पर आप लोगों के रूम है। जिसको जैसी आवश्यकता हो रूम को आप वैसा इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। वहां पर भी वॉशरूम वगैरह जो है। और ये जो पूल है, यहाँ पर गहराई जो है वो लगभग आपको पता नहीं चल रहा है, परंतु ये 5 फीट के करीब गहरा है इस तरफ। उधर 3 फीट है। हम लोग एक बार आए थे, हम सब डिकन सतीश महतो जी, रेवेंट पी के दास जी, मैं और नीतीश भाई आए थे। हम पूरा चेक करके गए थे यहाँ पर, तो पानी एकदम साफ है। वो उस दिन आए थे, हमने बोला था कि भाई हम 29 को आएंगे, हमारे लोग पानी बढ़िया से साफ सुथरा करेंगे, तो इसका चिंता मत करें, पानी गंदा है कैसा है वो साफ करके भरें उसको। और उसमें आप उतरेंगे तो वो जो छोटा पुल है उसकी 2 फुट की गहराई है। वो बच्चे लोग वहां पर खेल सकते हैं। बच्चों को कृपया यहाँ नहीं लाएं, ये गड्ढा बहुत ज्यादा है इधर। और जिनको तैरना भी नहीं आता है, जिनकी हाइट 5 फीट से कम है, वो भी इधर ना आए। शुरुआत में उधर 3 फीट है। अगर जरूरत पड़ती है तो हमको इधर आवाज दें, हम लोग बैठे रहेंगे इधर आप लोगों की मदद के लिए। तो खेल कूद में थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या है कि इधर और जो जमीन यहाँ पर है, आप जा तो सकते हैं परंतु थोड़ा सा संभल के भी जाएं। ऊपर खापड़ वगैरह इलाका है, जो जगह प्लेन है वो तो ठीक है, किसी को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बहुत बड़ा एरिया है, तो आप अगर चाहें तो इसके बाद आप लॉन एरिया में घूम सकते हैं। कुछ खेलना चाहें तो वहां खेल सकते हैं। रूम में कुछ अपना सामान रखना चाहें तो वहां रख सकते हैं। और पानी में जाना चाहें तो आप पानी में भी जा सकते हैं। और अपना जो भी आप ड्रेस लाए होंगे, कपड़ा वगैरह चेंज करके थोड़ी देर में आप यहाँ पर आ जाइए, और फिर आप पानी में भी जा सकते हैं। उसके बाद हमारे भाई लोगों ने कुछ गेम्स भी तैयार किए हैं, जो आप लोग अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लेंगे, उस वाले सेटअप में आ जाइए। जैसा आपको खेलना कूदना हो तो उस हिसाब से फिर वो आप लोगों को आगे गेम्स वगैरह में भी जो है वो लेकर के जाएंगे। अच्छा, कुछ गेम्स कराएंगे तो अभी करा देंगे ना, तो अच्छा रहेगा। ये तो फिर लोग स्कैटर्ड हो जाएंगे जी। इधर के 2 रूम है, वहाँ डॉग है बड़े वाले, कोई भी गलती से उसको खोलेगा नहीं। हाँ जी। हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना है, ये जो आपके जो 2 रूम दिए गए हैं उसके साथ एक छोटा सा रूम है, स्टोर रूम जैसा, उसको खोलिएगा मत उसको। उसमें 2 डॉग हैं वहां पर, और वो बहुत खतरनाक है वो लोग, तो उसको मत खोलिएगा। अभी मुझको मालूम चला वही है वो लोग, उसको बंद करके रखे हैं वो लोग, पर आप खोलेंगे तो खुल जाएंगे वो लोग, तो वो ठीक बात नहीं होगा। फिर उसके साथ मत खेलिएगा। क्या है, कुछ लोग आवाज सुने तो पता चला वहां पहुंच गए प्यार व्यार करने के लिए, पर वो बच्चे भी हैं, जर्मन शेफर्ड है, उसके बच्चे हैं कुछ, नहीं, तो वैसा सब नहीं चलेगा। बच्चों कृपया आप लोग ध्यान रखिए, वो जब वो बच्चे देते हैं तो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। और हम लोग ने देखा है, यहाँ पर मैं खड़ा था, वो बहुत जोर से ऐसे आया था मेरे पास, तो आप लोग उस चीज से बचिएगा। वो ये जो रूम है स्टोर रूम जैसा, उसको खोलने का प्रयास, झांकने का प्रयास वहां मत करिए, ना उनको डिस्टर्ब हो, ना उनके कारण हम परेशान हो। ठीक है, उनको नहीं छेड़ेंगे तो वो आपको कुछ नहीं करेंगे। बाकी पूरी जगह खुली है। भाई विल्सन शाह जो हैं वो भी कुछ गेम्स तैयार करके लाए हैं। इसके बाद जो अंतिम प्रार्थना के बाद हम सब लोग आपस में गेम्स वगैरह की बातचीत कर लेंगे, और अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके आप यूज कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। और नाम है जिसका जन्मदिन है उसको बुला लीजिए। जी, भेंट गिनती में जो भाई सचिन के साथ में और जो मांगा जाएंगे, दो दे दीजिए, 2 जने। भाई जवान आप भी आ जाइए, और 3 लोग भेंट गिनने में सहायता करेंगे भाई सचिन की।
आइए हम खड़े हो जाएंगे और जिनके जन्मदिन रहे हैं मेहरबानी से सामने आ जाइए। शादी की सालगिरह और जिनकी शादी की सालगिरह रही है वे भी सामने आ जाएं। और जो पिकनिक के नाम से पहली बार आए वो भी सामने आ जाए। स्वागत है। उनका भी स्वागत है। चलिए जन्मदिन वाले कोई नहीं आ रहे? ये अच्छा इधर है सौम्या। चलिए आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर तेरे नाम का धन्यवाद देते प्रभु जी, इस स्थान पे जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और तेरी आराधना तेरी उपासना कर रहे प्रभु जी, तेरे द्वारा से बहाई जा रही इस सुंदर बयार के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं जो हमें रिफ्रेश कर रही है, आनंदित कर रही है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं अब तक तूने हमारी अगुवाई की, हम तेरी आराधना तेरी उपासना कर पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस कलीसिया को तूने यहाँ लोग पहुंचाया है, यहाँ लोग बढ़ाया है, बहुत सारे परिवारों को दिया और परिवारों में बहुत से बच्चे दिए। धन्यवाद देते हैं बेटी सौम्या के लिए जो जैसा कि जन्मदिन रहा है और वो तेरी बेटी के सामने खड़ी है, तो उसे तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। जो और भी अधिक बुद्धि और ज्ञान और समझ से परिपूर्ण कर, भी जवानी में है प्रभु जी, और जो कुछ भी उसकी मनोकामना है, जो कुछ भी वो कैरियर में जाना चाहती है प्रभु जी, जो जो कुछ तूने उसके लिए चुना है उसे तो प्रकट कर, ताकि उस मार्ग में वो आगे बढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उनके माता पिता के साथ होने में बड़ी आशीष दे। तो बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और भी जिनके लोगों के जन्मदिन रहे हैं जो हमारे साथ में आज शामिल नहीं हो सके पिता, उनके भी साथ होने में बड़ी आशीष दे। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता उपस्थित झुंड के साथ और संपूर्ण कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा बनी रहे, आमीन। पवित्र आत्मा पिता पुत्र इन तीनों की होवे स्तुति, जैसा कि वो आरंभ में था, अब है और सदा रहेगा।